खबर दिल्ली से आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजीव भवन में आयोजित संवाद सम्मेलन में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली की कांग्रेस को दूसरी गारंटी दी है। जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए के तहत मुफ्त इलाज की घोषणा करके दिल्ली की लगभग 3 करोड़ जनता को स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया गया है। वहीं जीवन रक्षा योजना कांग्रेस की दूसरी गारंटी है, जबकि पहली है प्यारी दीदी योजना के तहत दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल की रिपोर्ट। उसने कहा था 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, 500 नए स्कूल बनाऊंगा, इतने अस्पताल खोलूंगा, और जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उसने अपने कार्यकर्ताओं को फायदा दिया है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग किराए पे होगी। डॉक्टर साहब, ये जो योजना है आप दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं, अगर कल को अभी एक वॉर चल रहा है, फ्री बीज को वॉर चल रहा है, 2500 पे कांग्रेस पहुंची, कल बीजेपी 3100 पे पहुंच जाएगी कि हम महिलाओं को 3100 देंगे, तो क्या आप कहेंगे? भाई वो 5000 कर दे, उससे कोई फायदा नहीं। हमने 2500 कहा है तो हम देंगे। 25 लाख की हमने योजना निकाली है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस की सरकार लाओ, ये भी इम्प्लीमेंट होगी। 25 लाख की बीमा योजना और 2500 रुपये 2500 रुपये हमने देना है, वो भी हम हर महिला को, दिल्ली की महिला को देंगे। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, अब केजरीवाल के बाद ये चुनाव और चुनाव से कितना अलग है? क्योंकि पहले जो गठबंधन 2013 में हम लोगों ने कर लिया था, 8 सीटें आई थी हमारी, वो भी गलत हुआ। आज उसी का रिजल्ट है कि 10 साल से कांग्रेस दिल्ली में नहीं आ रही। अब हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जो गारंटी देंगे कांग्रेस सरकार लाओ और गारंटी। आतिशी जी कह रही है कांग्रेस बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, बताइए क्या इस मसले पे क्या बीजेपी कांग्रेस को आगे आके नहीं बोलना चाहिए? हमारा कोई ऐसा मनसा नहीं है। पहली बार तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस को। अरे बीजेपी फंडिंग हो क्या करेगी? हम सारी पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सरकार हमारी है, सेंटर में हमारी सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी शीला जी की। हमने पता नहीं कितनी ऐसे लाभार्थी योजना जनता के लिए लाए थे और इम्प्लीमेंट किया था उनको। हमने प्राइवेटाइजेशन बिजली का किया, 24 घंटे आज बिजली है, तो वो कांग्रेस सरकार की देन है, किसी और की देन नहीं है। मैं उस टाइम पावर मिनिस्टर था, प्राइवेटाइजेशन किया। आज बिजली जाती नहीं है, पहले जब बिजली जाती थी पता नहीं लगता कब आएगी, अब लोग कहते बिजली जाती नहीं। तो जब कांग्रेस का भरोसा इन स्कीम में था, तो जो स्कीम हम ला रहे हैं आज अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, गारंटी है हमारी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बीजेपी कोई फंडिंग हमें नहीं कर रही है। हाँ, इतना जरूर है, केजरीवाल को फंडिंग जरूर कर रही है बीजेपी। बहुत अच्छा। लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की बात करें तो 3,81,292 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। न्यूमोनिया के इन्फेक्शन को कैरी करने वाले 12,326 ऐसे केसेस हैं। टीबी के 76,831 केसेस। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज के, स्ट्रोक और कैंसर की बात करें तो लगभग 97,484 लाख लोगों को इसकी जरूरत पड़ी है। और ऐसे में जो हमारा सरकारी स्ट्रक्चर दिल्ली का है, तो वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हुआ है। इस सरकार ने वादे बहुत किए थे। हमने दिल्ली को हेल्थ कैपिटल बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे समय में बड़े नए हॉस्पिटल्स खुले थे, उसके बारे में मैं विस्तार से अलग से चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि उस समय माननीय योगानंद शास्त्री जी, किरण जी और नरेंद्र नाथ जी का बहुत उसमें योगदान रहा है। तो मैं सिर्फ आपका इस मौके पर और इस गारंटियों की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस सब चीजों के लिए हमें एक योजना लानी पड़ी। और इस योजना के पीछे, जैसा कि आदरणीय अशोक जी ने और भाई काजी जी ने कहा, इसके पीछे कांग्रेस का भरोसा है, इसके पीछे माननीय राहुल गांधी जी का भरोसा है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भरोसा है, और इसके पीछे इसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करने में राजस्थान के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भरोसा हम साथ लेकर चले हैं। दिल्ली को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, और आपके स्वास्थ्य की गारंटी अब से जब 5 तारीख आएगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद से दिल्ली के हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के साथ
जो हमने समझौता लोकसभा के दौरान किया वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी और गलती बार बार दोहराई नहीं जाती। हम दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं और उनके साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस का भरोसा जो है वो कांग्रेस का भरोसा है और कांग्रेस ये निर्णय ले चुकी है कि दिल्ली में वो पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े होकर इस चुनाव को लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है। 70 की 70 विधानसभाओं में जीत चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और जहां तक आपके दूसरे प्रश्न की बात, धन्यवाद अभय भाई। आज इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षा योजना को लॉन्च करने के अवसर पर हमारे बीच में पधारे हमारे बहुत ही आदरणीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, आदरणीय अशोक गहलोत साहब आज हमारे बीच में हैं और उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। उसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से दिल्ली वासियों की तरफ से माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि हम आपके दिखाए इस रास्ते को और मजबूती के साथ दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर योगानंद शास्त्री साहब का जो पूर्व में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर रहे, हमारी माननीय किरण वालिया जी जो पूर्व में हेल्थ मिनिस्टर रही, एक और हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर और हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, आदरणीय हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, 2 बार विधायक रहे भाई अनिल भारद्वाज जी का, कि आप लोगों ने इस मौके को और महत्वपूर्ण बनाने में जो आप यहाँ पर उपस्थित रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने बताया कि किस तरीके से चिरंजीव योजना ने राजस्थान में हर उस व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जेंडर का था, चाहे किसी भी एज का था, उसके जीवन को बदलने में जो महत्वपूर्ण योगदान चिरंजीवी योजना ने निभाया, उसी का अनुसरण करते हुए उसकी सफलता के बाद हमने ये तय किया कि हम भी दिल्ली में एक ऐसी योजना लेकर आए जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो सके, यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो सके। हम इसी योजना के तहत हर दिल्ली वासी को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा करते हैं। ये जीवन रक्षा योजना हर दिल्ली वासी को उनके जीवन की सुरक्षा का भरोसा देगी। मैं ये बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। और क्यों इस योजना को लागू किया जाए, क्यों इस योजना की जरूरत है इस दिल्ली को, तो मैं चंद बात इसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ हवा में जहर है, पानी दूषित है, खाने में मिलावट है, जिसकी वजह से दिल्ली को गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। क्योंकि यहाँ पर हवा में आप समझते हैं कि किस तरीके से दूषित हवा पिछले कई सालों से लगातार होती जा रही है। जैसे पानी दूषित है और खाने में मिलावट है, ये बड़ा कारण है कि आज दिल्ली लगभग बीमार सी नजर आती है। और ऐसे समय में दिल्ली की सरकार जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर काबिज है, या केंद्र की सरकार जिसके अनेक हॉस्पिटल दिल्ली में हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से जब भी जरूरत पड़ती है वो चरमराकर ढह जाती है। लिहाजा इस योजना को पूरे दिल्ली में हमने लागू करने का फैसला किया है और इसमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड रहेंगे। अगर मैं आपको
चंद बातें, क्योंकि हर साल यहाँ दिल्ली में होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं उसके बारे में